एक बड़ा बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं आया है आपके रिलेशनशिप में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके पार्टनर की भी, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, वो कनेक्शन भी अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। कुछ ऊर्जाएं दिख रही हैं, जो ऊर्जाएं आगे आपको ले जा सकती हैं, आपके रिश्ते को आगे ले जा सकती हैं, लेकिन रुकी हुई पड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से, जिनके सत्य सामने आने पर आप खुद इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मेरे आपके रियूनियन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके साथ रिश्ते में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। पार्टनर को अगर आप देखो तो पार्टनर तो मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहे हैं कि पार्टनर तो आपका साथ छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, ये कार्ड तो नहीं कहता कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आना चाहते। कार्ड तो ये कह रहा है कि वो तो आपका साथ चाहते हैं, वो तो सारी जो आपकी और उनके बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, वो रुकावटें ख़त्म कर देना चाहते हैं। फिर क्या वजह इतनी ज़्यादा हो रही हैं भाई? कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा सैड हो रही है। वो अगर आपको इग्नोर भी कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो आपसे, उन्होंने सेपरेशन बना रखा है, सुखी नहीं है, खुश नहीं है ये पर्सन। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों का मिलन इस वक्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी पूरी ज़रूरत है, ठीक है ना। इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। जिस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर शांत हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स तो यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपके लिए परेशान है। फिर इतनी ज़्यादा क्यों रुकावटें आ रही हैं आपके रियूनियन में? जब एक इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, जो आपसे दिल से प्यार करता है, वो भले ही इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है, एनर्जीज यहाँ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं रुकावटें तो हैं। चीज़ों को ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, जानने की, ताकि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकें। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी जर्नी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, आपका रिश्ता मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। ना आप खुश दिख रहे हो, ना वो खुश दिख रहे हैं। सो क्यों? अगर आप एक दूसरे से अलग होकर इतना सैड है तो क्यों ऐसा हो रहा है भाई? अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते, आपके कहने के अनुसार चलिए मैं चलती हूँ कि आप बोल रहे हो कि उनकी दिल में फीलिंग्स नहीं, तो वो सैड क्यों है? वो सैड क्यों है? इसी चीज़ पर आज मैं पूरी तरीके से इस चीज़ को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ। हर एक चीज़ को आप देखना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। माता रानी से प्रार्थना करूँगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। पर्सनली अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो नंबर आप नोट कर लो, 9540119650। अपने नेम प्लेस वगैरह दो, ऊर्जा चेक करवाओ, जो भी सोल्यूशन होगा निकालने की कोशिश करेंगे। मंत्र वगैरह आप करना, या जो भी चीज़ें होंगी रेमेडीज़ वगैरह मैं सारी बताऊँगी। अगर आप निगेटिविटी बहुत ज़्यादा तो आप इसको हील करवा सकते हैं, लेकिन ऑलवेज बी पॉजिटिव। वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। तो अभी इस वक्त जो है वो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव है, ठीक है। और आज की रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। करेंटली आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, एंड आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप आगे क्या है, फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। यदि आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर के साथ क्या आपका कांटेक्ट होगा, क्या रियूनियन पॉसिबल है आपका, इन सारी ही चीज़ों को जो है वो चेक करूँगी रीडिंग में आज के। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, उनका रियूनियन ज़रूर हो मेरे हर सब्सक्राइबर्स का। तो चलिए करेंगे इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक। थोड़ी सी देर आप कंसंट्रेशन बना लीजिएगा इस लॉ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस लॉ की तरफ फोकस कर लें, और फोकस के साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप अपने और अपने पार्टनर का जो नाम है वो भी लिख दें, ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। फोकस कर लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पॉज बटन पर क्लिक कर कर भी आप इस पर फोकस कर सकते हैं। मैं ऊर्जा कनेक्ट कर रही हूँ आपकी, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आप इस रीडिंग को देख पाएँ। पॉज बटन पर क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपका ऐसे फोकस नहीं बन रहा है तो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी पॉजिटिविटी के साथ करना है, ठीक है।
जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव होकर करना है। और मन में एक मन में जो आपके मन में ना एक शांति होनी चाहिए, मन में एक पीस होना चाहिए जब आप इस लॉ की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एनर्जीज़ को पूरी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। चलिए देखते हैं कि इस वक्त की ऊर्जा क्या है। मैं इसमें राशियां बताऊंगी आपको। ठीक है, मैं राशियां आपको बताऊंगी। ठीक है, आप उस राशि की बेस पर देख सकते हैं। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है और यूनिवर्स जो है वो इस वक्त क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ। जो रीडिंग करने जा रही हूँ सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कोई भी हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हैं, आपका फ्रेंड फैमिली व्यक्ति हो सकता है ये पर्सन, या आपका कोई भी हो सकता है। इस पर्सन के मन में करंटली आपके लिए क्या है, इस चीज़ के साथ साथ रियूनियन या इस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर जर्नी, सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे और अभी तक आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव ज़रूर लिख पाए होंगे। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त की एनर्जी सबसे पहले क्या आ रही है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर के मन में उनके लिए क्या चल रहा है, इस चीज़ को बताएं। रीडिंग को कम्प्लीटली देखना है आपको, रीडिंग को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप रीडिंग को स्किप करके देखेंगे तो आपके साथ ही ऊर्जा जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और अगर ऊर्जा ब्रेक हो जाती है, फ्लो में नहीं जाते हैं, तो फिर ऊर्जा कनेक्ट नहीं होती है। इसलिए रीडिंग को कम्प्लीटली देखा करिए, पूरा स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट कार्ड मेरे सामने क्या आया हुआ है। और फर्स्ट कार्ड जो है, ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं सोल इंडिकेट कर रहा है कि कोई तो है जो शायद सच में बहुत ज़्यादा परेशान है आपके लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने जानबूझकर अपने प्यार को अपने से दूर कर दिया है। ठीक है, इतनी ज़्यादा निगेटिव एनर्जीज़ हो रही हैं, इतनी ज़्यादा डीप लेवल पर निगेटिविटी मुझे इस कार्ड में दिख रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में या तो बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई हैं, दूरियां बढ़ गई हैं, आप एक दूसरे से दूर हो। ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर सबसे ज़्यादा मुझे जो सबसे पहले जो एनर्जीज़ मिली वो यही मिली कि इस पर्सन ने आपको या अपने प्यार को, ठीक है ना, अपने से दूर कर दिया है। और ये पर्सन ऐसा करने के बाद पूरी तरीके से पछता रहे हैं, या फिर ऐसा करने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके और आपके बीच में अभी इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हो जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां बन गई हैं, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि कार्ड यहाँ पर साफ है और क्लियर मैसेज है। सबसे पहले इस कार्ड में क्या दिख रहा है, आप भी देख रहे हो। सबसे पहले आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, एक ट्री दिख रहा होगा जो पूरा बेजान हो चुका है, जो पूरी तरीके से इसमें एक नेगेटिव वाइब्रेशन दिख रही होंगी। आपको फील ना हो रही हो, लेकिन आपको कम से कम दिख तो रही होंगी, एक नेगेटिविटी दिख रही होगी। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी ने आपके प्यार को बांध दिया है, किसी ने आपके रिश्ते को पूरी तरीके से कम्प्लीटली या तो उस पर नज़र लगा दी है, या फिर आपके प्यार को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है, रिश्ते को तोड़ दिया है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस की है, आपके पार्टनर को अपनी तरफ किया है। मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज तो है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसी भी दिख रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने खुद ही, क्योंकि इस पर्सन को क्या है, इस पर्सन को गिल्ट है। ठीक है, इस पर्सन को गिल्ट है और गिल्ट भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। थोड़ा बहुत गिल्ट नहीं दिख रहा है, गिल्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछली कई रातों से ये सोई नहीं है।
ये पर्सन फीमेल हो सकती हैं, मेल पार्टनर भी हो सकते हैं ये आपके। मतलब आज इनके और आपके बीच में कार्ड के अगर देखें और कार्ड क्या कह रहा है कि इनके और आपके बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं, इतनी दूरियां हो गई हैं, इतनी नेगेटिविटी आ रही है, इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ है, जिससे आपका और इनका रिश्ता, आपका और इनका प्यार पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो गया है। बल्कि इस पर्सन को न जाने क्या हो गया है कि ये पर्सन ने खुद ही आपसे अपनी दूरियां बना ली और इस पर्सन को पछतावा भी बहुत ज़्यादा है। भले ये पर्सन आपको शो नहीं करते हैं, भले ये पर्सन आपको नहीं बताते हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शायद ये खुद नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि इनके और आपके बीच में क्या हो गया, इनके और आपके रिश्ते में क्या ऐसी नज़र लग गई है या क्या ऐसी दूरियां आ गई हैं, ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, कार्ड ये ज़रूर कह रहा है कि इस पर्सन को इस वक्त गिल्ट है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने, इस व्यक्ति ने अपने हाथों से अपने रिश्ते को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर लिया है। क्योंकि कार्ड ही कुछ ऐसा है, कार्ड ही कुछ ऐसा है और कार्ड पूरी तरीके से इस पर्सन की भावनाओं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हम कार्ड को देखें और इस पर्सन की एनर्जीज को फील करें, ये पर्सन कई रातों से नहीं सोए हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हो, आपके साथ ऐसे रूडली बिहेव कर रहे हो, आपको अवॉइड कर रहे हो, सामने से आपको और सामने से आकर आपके साथ बेरुखी सी कर रहे हो, या फिर अवॉइड सा आपको फील हो रहा हो कि जैसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरी तरीके से एक नेगेटिविटी है और इस नेगेटिव एनर्जीज़ में कम्प्लीटली, क्योंकि टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में दिख रहा है और एनर्जी बंधी हुई है, ऊर्जा बंधी हुई है, ठीक है, जो कि नज़र को भी बताती है, एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी बताती है, कोई क्रिया को भी बताती है, ये कोई किसी ने वश में भी किया है, ये चीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। और सारा कुछ चीज़ें हो इनसे ही रही हैं। मतलब क्या होता है ना कि इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है कि ये पर्सन गलती भी करते हैं और ख़ुद को उस गलती को लेकर पछताते भी हैं, और कुछ ना कुछ इन पर्सन से हुआ ज़रूर है, चाहे इन्होंने आपको एकदम ही से इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया, या आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, हुआ इनसे ही है। जो भी चीज़ें हुई वो हुई इनसे ही हैं, ठीक है ना। लेकिन न जाने क्या हो गया कि ये खुद के ही कंट्रोल में नहीं है और इनके और आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। जो व्यक्ति कल तक आपके साथ इतना ज़्यादा घुल मिल कर रहता था, इतना ज़्यादा अपना प्यार जताता था, उसको पूरी तरीके से आज वो ऐसा हो गया लाइक डिटैच की एनर्जीज, जो मतलब दूरियां बनाता चला जा रहा है, आपकी बातों को नहीं समझ रहा है। उसने खुद ने ही अपने प्यार को, अपने रिश्ते को ख़राब कर लिया। वो पछता भी रहा है, उसे परेशानी भी हो रही है, वो रात में सो भी नहीं पा रहा है, उसको खुद को भी फील हो रहा है कि वो गलत कर रहा है। बट फिर भी वो जिस तरीके की ऊर्जा में है, जिस तरीके की एनर्जीज़ में है, ठीक है ना, जिस तरीके की सिचुएशन में है, उसमें कम्प्लीटली वो समझ ही नहीं पा रहा है पूरी तरीके से कि वो हो क्या रहा है। एक होता है ना समटाइम्स कि ऐसा करना नहीं चाह रहे थे लेकिन ऐसा हो रहा है। तो हो सकता है कि आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे हो लेकिन टूटता चला जा रहा हो। आप झगड़ा नहीं करने जा रहे थे बट झगड़ा होता जा रहा हो। आप ऑन ऑफ नहीं करना चाहते हो, ऑन ऑफ होता जा रहा हो। ब्लॉक ना करना चाहते हो, ब्लॉक होता जा रहा है। आपको अवॉइड करते जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें मुझे टैरो कार्ड में दिख रहा है। दूसरा, ये पर्सन ना, इन पर्सन की एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी भी हो गई है कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, छोटी छोटी बातों को और छोटी छोटी बातों को ना समझना। मतलब कम्प्लीटली अगर मैं देखूँ तो एक नज़र और एक रुकावट, एक नेगेटिविटी, एक सूनापन,
और कोई क्रिया इस कार्ड के ज़रिए हम आसानी से देख सकते हैं कि 3 ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पर इस वक्त इफ़ेक्ट डाल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ये कार्ड मैच कर रहा है और ये सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप में, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है कि पार्टनर पूरी तरीके से बदल गए हैं, पूरी तरीके से उनमें चेंज आ गया है, वो पहले ऐसे नहीं थे और सारी चीज़ें उनके हिसाब से ही उनसे ही हो रही हैं। वो रूडली हो रहे हैं, वो झगड़ा भी करने लगे हैं, वो ज़िद्दी भी हो गए हैं, वो ईगो वाले भी हो गए हैं। ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कार्ड में कि जब जब ये आपसे बुरा व्यवहार करते हैं या जब जब ये आपके साथ बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में आते हैं या आपसे बात नहीं करते हैं या आपसे दूरियां बना लेते हैं, अंदर से इनको भी फील होता है, इनको भी पता चलता है कि आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और ये इनको ये भी लगता है कि इतने प्यारे रिलेशनशिप को सिर्फ इन्होंने ही ख़राब कर दिया, इन्होंने ही ख़त्म कर दिया, या ये क्या कर रहे हैं। कई बार ये सोचते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, क्या मतलब ऐसी सिचुएशन है, क्या ऐसा हो रहा है जो ये क्यों कर रहे हैं, क्यों इतनी गुस्सा आने लगी है, क्यों इस तरीके से इनके और आपके बीच में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कई बार ये सोचते हैं, बट चीज़ों के ऊपर इनका जैसे कि कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का ये बता रहा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस वक्त जो कार्ड है वो अच्छी ऊर्जा नहीं दे रहा है। आपको भी दिख रहा होगा ये कार्ड पूरी तरीके से ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त सेपरेशन की स्थिति होगी, या फिर आप लोग सेपरेट होंगे, या फिर कोई ना कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा फील कर रहे होंगे। चलिए इस पर्सन की एनर्जीज़ को और चेक करते हैं थोड़ा सा डिटेल में जाके कि इस पर्सन की और एनर्जीज़ क्या है, नेक्स्ट एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, कम्प्लीटली मुझे गाइड करें इस पर्सन की दिल में और क्या क्या चीज़ें हैं करंटली, क्यों ये पर्सन ऐसा हो रहा है, क्यों ये पर्सन अपने ही रिश्ते को तोड़ रहा है या मेरे सब्सक्राइबर से दूरियां बना रहा है। और फिर इस पर्सन को फील भी होता है, गिल्ट भी होता है। सो वाई, क्यों, क्या है एनर्जीज। एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन पास्ट की कुछ बातों को लेकर भी इनकी लाइफ में भी हो सकता है कि कोई पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो इनकी लाइफ में जिनकी वजह से भी इनकी लाइफ में बहुत रुकावटें हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियां हैं। मे भी हो सकता है कार्ड यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप या तो पहले से था या कोई व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में नया आया हुआ है, ठीक है ना। या तो कोई रिश्ता इनका पहले से था या इनकी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति ऐसा नया आया है जिस व्यक्ति का प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो अब ये कम्प्लीटली आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, क्या कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है जिसका इफ़ेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि पार्टनर उदास भी है, पार्टनर परेशान भी है, पार्टनर की एनर्जी सैड वाली भी है, पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन में भी है। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर कोई आपके पार्टनर आपसे दूरियां चाहते, ठीक है, या आपसे दूर रहने में वो खुश थे, तो वो कभी भी इस सिचुएशन में नहीं आते जो यहाँ पर हैंगमैन वाली दिख रही है। ये हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव जो आया है वो कोई ना कोई बाहरी ऊर्जा या किसी के कांटेक्ट में आने पर आया है, पहले से ये नहीं थे। सेकेंडली हैंगमैन का कार्ड ये भी कह रहा है कि ये पर्सन पूरी तरीके से आपके साथ वापस से पहले जैसे भी रहना चाहते हैं, जैसे पहले आपके साथ लॉयल थे, पहले आपके साथ रिश्ता भी था, लेकिन ये पर्सन को कोई ना कोई रोकता है, ठीक है, कोई रोकता है। जब भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जब भी इन पर्सन को फील होता है कि आपसे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ये कंडीशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये टैरो कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले से तो बहुत ख़राब हो गया आपका रिश्ता, पहले से चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉपर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और प्रॉपर तरीके से आपके दोनों के बीच में
छोटी मोटी बात हो रही है या बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को अंदर से परेशान कर रही हैं और ये ठीक भी होना चाहते हैं, मतलब कम्प्लीटली ये आपका साथ भी देना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर ये कार्ड है कि कोई इनका या तो पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो इनकी लाइफ में पहले से है, ठीक है ना, डिपेंड करेगा पहले से कोई है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि पहले से कोई व्यक्ति हो इनकी लाइफ में, मेल हो फीमेल हो, फैमिली मेम्बर्स हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो इनके साथ बहुत ज़्यादा करीब हो, इनके ऊपर बहुत रोका टोकी करता हो, या इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो उस व्यक्ति की, या वो इंसान इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालने का, प्रेशर डालने की कोशिश करता है। ये पर्सन उसी की ही सुनते हैं, उसी के ही हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना। तो या तो ये कोई ऐसा व्यक्ति होगा, और जो भी ये पर्सन होगा ना, मे बी वो उसकी बहुत ज़्यादा चलती है इनकी ज़िंदगी में, उस व्यक्ति की इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चलती है। मतलब इतना ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, पूरी तरीके से उस पर्सन के ऊपर डिपेंड है। मतलब डिपेंड से मतलब लाइक वो डिपेंड नहीं कि आप फाइनेंशियल डिपेंड सोचो, फाइनेंशियल डिपेंड होंगे वो एक अलग चीज़ है। अगर फाइनेंशियल डिपेंड भी है तो वो एक अलग सिचुएशन है कि हाँ भाई वो हो सकते हैं। लेकिन एक होती है ना कि घर में किसकी ज़्यादा चलती है, या आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या जिसकी ज़्यादा बातों को सुना जाता है। तो ये वो व्यक्ति है, ये वो पर्सन है इनकी लाइफ में जो पूरी तरीके से इनकी हर चीज़ को वॉच करता है, इनके ऊपर कंट्रोल रखता है। और आपके पार्टनर, ठीक है ना, आपके पार्टनर इनके फियर में भी रहते हैं, और इसी वजह से आपके पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन में हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जब ये कार्ड मैंने दिखाया था आपको, जब हमने ये कार्ड देखा था, तो इसमें क्लियर मैसेज है कि भाई आपके पार्टनर आपसे अगर दूर हैं, आपके पार्टनर अगर आपसे दूरियां बना रहे हैं, या आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा हुआ है अभी, या बातचीत कम हो रही है, तो वो फील सैड कर रहे हैं, वो काफ़ी सैड हो रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वो आपके साथ अपनी रिलेशनशिप की जर्नी चाहते हैं, वो आपके साथ उनको सुकून मिलता है, वो आपके साथ हैप्पी हैं, वो आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक रिश्ता हो, एक अच्छा रिश्ता हो, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँ, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। जैसे कि वो पहले आपके साथ थे, आपके साथ कांटेक्ट करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है ना, इनके ऊपर पूरा बर्डन आ रहा है, ठीक है। तो या तो कोई पहले से कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर इनकी ऊपर नज़र रखता है, और डीप लेवल पर इनके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, और उसके कंट्रोल की वजह से इनकी लाइफ में या इनकी रिश्ते में, इनकी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क है, ठीक है। मतलब अपनी मर्ज़ी से होता है ना कि एक इंसान अपनी मर्ज़ी से लाइफ को जीता है, अपनी मर्ज़ी से किसी से भी बोल रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इनको बहुत केयरिंग पार्टनर बनकर दिखाता है, ठीक है ना। ये जो भी पर्सन है ना, इनकी फैमिली मेम्बर्स से मोस्टली होगा, ये ना इनको बहुत केयरिंग पार्टनर बनकर दिखाता है, बहुत ही केयरिंग कि मतलब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा परवाह है, इस दुनिया में अगर किसी को परवाह है तो मुझे है। मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी केयर कर सकती हूँ, मैं ही हूँ वो जो तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, हर चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही केयरिंग पार्टनर बनके आपके पार्टनर को दिखाते हैं, और उनकी ही कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से आपके पार्टनर चीज़ों को समझ भी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर है, एक फियर है, और वो पूरी तरीके से फियर में, कंट्रोल में, जैसे कि एकदम स्टक हो गए हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर हैप्पी नहीं है, वो आपके अपने रिलेशनशिप को पूरी ज़िंदगी निभाना चाहते हैं। वो जो कर रहे हैं करंटली आपके साथ, वो जो भी कर रहे हैं करंटली आपके साथ, मिसबिहेव कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं, रिश्ता तोड़ रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सेपरेट है, ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और वो जानते हैं या वो जानती हैं कि वो गलत कर रही हैं, बट उसके बाद भी वो उस व्यक्ति के पूरे कंट्रोल में है, और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं,
कई बार ऐसा होता है, मैं इस एनर्जीज को देख रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर फ़ोन ले लेते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो मैसेज ले लेते हैं कि वो टाइप कर देंगे, आज कह देंगे, आज दिल की बात बता देंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सोचा है, पूरी प्लानिंग की है। मतलब ये प्लानिंग जो मुझे दिख रही है, ये प्लानिंग भी बहुत, क्योंकि हैंगमैन सिचुएशन है। मतलब एक इंसान पूरा स्टक, फंसा हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इधर की तरफ झुके या इधर झुके, वो उसकी बात माने कि वो इसकी बात माने। दिल कहता है कि आपकी बात माने, दिमाग और डर कहता है कि उसकी बात माने। तो उस सब स्थिति में आपके पार्टनर स्टक, ठीक है ना, पूरी तरीके से स्टक। और पूरी वो सोचकर प्लानिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि वो प्लान करते हैं कि भाई आपके साथ आपको ट्रुथ बता देंगे, क्योंकि आपकी जो इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है, बट ये आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। और ये चाहते हैं कि कई बार कि आपको क्लियरिटी दे दें, आपको बता दें अपने दिल की बात कि भाई मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गई हूँ, मैं फंस गई हूँ, या मैं मेरे अंदर एक डर है, या मैं इस रिश्ते में आपके रिश्ते को अपनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की सिचुएशन मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की वजह से बाउंड हो गया हूँ, बर्डन में हूँ, ये लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर को स्टक कर रही है, और वो इस स्टक एनर्जीज में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रही ये वाली बात, ये किंग ऑफ कप्स क्या कह रहा है? किंग ऑफ कप्स बिल्कुल अलग कहानी कह रहा है। किंग ऑफ कप्स ये कह रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई बाहरी व्यक्ति, लाइक रोमांटिक पर्सन, लाइक कोई ऐसा थर्ड पर्सन, कोई फैमिली का व्यक्ति है, फैमिली का नहीं, फैमिली का हो गया, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है कि उन्हें कोई ऑनलाइन मिला हो, कोई उनकी और आपके बीच में कोई लाइक फ्रेंड्स, या कोई ऐसा पार्टनर जो कॉमन फ्रेंड्स लाइक होते हैं ना, जैसे कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई उनका एक्स पर्सन या करंट पार्टनर, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि उनकी फैमिली लेकर आई हो, ठीक है ना, लाइक उनकी फैमिली की वजह से आया हो, लाइक ये कोई बाहरी व्यक्ति मोस्टली दिख रहा है। और इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर, क्योंकि आप देख रहे हो किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि पार्टनर की जो एनर्जीज है वो पूरी तरीके से चेंज भी हुई है, ठीक है ना। मतलब आपके पार्टनर की ऊर्जा में चेंजेस अगर आए हैं, ठीक है, और अगर उनकी लाइफ में कोई फैमिली मेम्बर्स आपको लगता है कि नहीं है, या कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसा नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि कोई किंग ऑफ कप्स उनकी लाइफ में हो, या कोई किंग ऑफ कप्स के ज़रिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जीज या कोई ऊर्जा जो है वो लगातार लाइक सेंड करना, कंट्रोल करना, या लाइक कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से, ठीक है ना, आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग मे बी आपकी हो सकती हैं। एंड चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है ना। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स है ना, वो ये भी कह रहा है कि करंटली ये पर्सन अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आया है करंटली, देखो मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, पर्सन से आप अवेयर हैं, ठीक है ना, काफ़ी लंबे टाइम से इस व्यक्ति की नज़र आपके पार्टनर की तरफ होगी, ठीक है ना। और ये पर्सन है, ये आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइक मतलब इसकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। ये आपके पार्टनर को लाइक आपके पार्टनर की ऊर्जा को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, आपके पार्टनर की ऊर्जा को कंट्रोल करना, इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। एंड कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, सभी जगह से, हर जगह से ब्लॉक किया है।
ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे रूडली बिहेव किया हो, आपसे मैरिज है तो मैरिज तोड़ दी, या सालों पुराना रिलेशनशिप, सालों पुराना रिश्ता एकदम ही से ख़त्म कर दिया। अचानक से कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में जिससे आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हो, एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं करते हो, और एक दूसरे की किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखते हो। मतलब आपके पार्टनर, अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ तो आपकी बात मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आपकी एनर्जी साइलेंस होगी, लेकिन ये पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में जब से इन्वॉल्व हुआ है ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में, और आप इसको जानते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का नो कांटेक्ट सिचुएशन आप फेस कर रहे होगे इस वक्त, ठीक है ना, अलग ही लेवल का, जिसमें ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा होगा, एंड पार्टनर की तरफ से बिल्कुल भी आपके लिए कोई भी क्लियरिटी या कुछ भी ऐसा आपको फील नहीं हो रहा होगा। मे बी इस पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर थोड़ा रुकी हुई भी दिख रही है, ठीक है ना, रुकी हुई भी दिख रही है इस पर्सन की एनर्जीज। ये पर्सन थोड़ा सा क्रियाएं करने वाला ज़्यादा हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं वाटर साइन की एनर्जीज भी आ रही है इस पर्सन की, एंड फायरी। कुछ लोग होते हैं ना, ऊपर से बहुत ज़्यादा इमोशन, ऊपर से बहुत ज़्यादा पीस दिखते हैं, शांत दिखते हैं, होते हैं ना कुछ लोग, उनको देखकर आप कभी पता नहीं लगा सकते हो कि उनके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना। ये वो वाला व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर इनसाइड, ठीक है ना, क्या चल रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, उनके रिश्ते के लिए, आप दोनों के, ठीक है ना, आप पता नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसके मन में कहीं ना कहीं बहुत कुछ है, और ये अपनी चीज़ों को उजागर भी नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। साथ ही मैं आपको राशियाँ भी बताऊँगी, नंबर्स बताऊँगी, एंड आपके पार्टनर से अगर अभी आपका रियूनियन नहीं है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन जैसा फील कर रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं आपके दोनों के रियूनियन के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये है एनर्जीज, करंट एनर्जीज है राइट नाउ, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। ओके देखो, ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त, देखो इनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो यहाँ पर यही दिख रहा है, ये कार्ड मुझे तो काफ़ी हद तक, देखो मैं अगर देखूँ तो काफ़ी हद तक ये बैलेंस तो बनाना चाहते हैं रिश्ते को, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, और ये अपनी फीलिंग्स, इन्होंने आपको कई बार अपनी फीलिंग्स को शेयर भी किया है, बट अभी इन दिनों तो कुछ नहीं कर रहे होंगे। इन दिनों थोड़ा सा आपके पार्टनर एक तो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ना तो वो किसी की क्लेवरनेस में आ पा रहे हैं, मतलब किसी की क्लेवरनेस को समझ पा रहे हैं। अगर उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई भी उनसे काफ़ी ज़्यादा कोई उनके आगे क्लेवर है, ठीक है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि सिवाय आपके वो हर किसी से तो बात कर रहे हैं, सिवाय आपके वो हर किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। इन पर्सन का देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर्सन के लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, ठीक है ना। काफ़ी लंबे टाइम से इन पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ है, फैमिली में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा किसी को हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ हेल्थ को लेकर कुछ परेशानियां आ रही हैं। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना, इनकी
इनकी करियर में कुछ प्रॉब्लम्स हों, फाइनेंस को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स हों। क्योंकि देखो मैं इन पर्सन को देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपसे दूरियाँ हैं या इनके और आपके बीच में आज नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। मतलब आज ऐसी स्थिति हो रही है ना, ये कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जब ये मतलब परेशान ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि इन दिनों ये ऐसा ही चल रहा है इनके साथ, ये खुश नहीं है। भले ही आपको हो सकता है कि ऊपर से ये बहुत हैप्पी दिखते हो, बहुत खुश दिखते हो और आपको ऐसा लगता हो कि इनकी लाइफ में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाइक आप हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग कि नहीं, ठीक है ना, कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। कार्ड के अकॉर्डिंग एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि रात में ये बहुत कम सोते हैं, नींद इनको नहीं आती है, क्योंकि मन में इनके एक भय रहता है, ऑलवेज भय रहता है, ठीक है। और फिर जब साथ में कांटेक्ट में ऐसे लोग होंगे जो है कुछ दिखा कुछ और रहे हैं, या कुछ निगेटिव पर्सन का कांटेक्ट में आना, या कुछ ऐसे लोगों का जो सिर्फ लाइक है ना जैसे अब दिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ एनर्जीज़ क्या होती है ना कि बिल्कुल ही निगेटिव हो जाती है। सेकेंडली मैं जैसे देख रही हूँ कि इनको आपकी याद आती है या इनका मन कई बार करता है कि आपसे अपने दिल की बात कह दें। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप लोग जैसे कांटेक्ट में भी होते हो ना साथ में, जैसे मान लो अगर आप कांटेक्ट में हो या आप कभी कभार बात कर रहे हो, मैसेजेस ही कर रहे हो छोटे मोटे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट लाइक, या फिर छोटी मोटी साथ में जॉब करते हो या काम करते हो, कभी कोई बात हो जाए या लॉन्ग डिस्टेंस में कभी कभार कोई मैसेज आ जाए, तो इनको देखकर लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ बात आपसे, इनका लगता है कि भाई कुछ कह दें, कोई दिल की बात कह दें। मतलब ये पर्सन, आप इनको कई बार महसूस करते होगे कि ये कोई तो बात ऐसी है जो कहते कहते रुक जाते हैं। मतलब एक होता है ना कि समटाइम्स कि एक इंसान बातों को बताना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कहते कहते वो रुक जाता है, कहते कहते वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे उसकी बातों को। वो दुखी है, वो परेशान है, वो बताना चाहता है कि वो सेपरेशन में है, या वो जब से उसने रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, या वो जब से आपसे मिलकर आया है या मिलकर आई है, या जब से वो अलग हुआ है, वो बहुत परेशान है, ये बताना चाहते हैं आपको। ये पर्सन ना, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन ऑलवेज़ आपके साथ रहना चाहते हैं। मतलब ये पर्सन ना, मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान क्योंकि ये रात में ना बहुत जागते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ना इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियल भी किसी से इन्होंने फाइनेंशियल हेल्प ली हो, कुछ कर्ज इनके ऊपर हो, कुछ लोन इनके ऊपर हो, फाइनेंशियल कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनके ऊपर हो। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि इन दिनों इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, बल्कि उल्टा ये काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हैं। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कि आपके साथ अपने दिल की बात करें, या आप इन्हें गलत समझ रहे हो, या फिर आप कुछ इनसे कह रहे हो कि तुम बात नहीं कर रहे हो या टाइम नहीं दे रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में भी इनसे कोई बात कर रहे हो या कोई भी चीज़, तो इनका मन करता है कि ये कहें आपसे कि नहीं ऐसा नहीं है, इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप हो और कोई है ही नहीं, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचती हैं या सोचते हैं, आपके अलावा कोई नहीं है इनके दिल में। अगर कोई है भी इनकी ज़िंदगी में, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ और मैंने आपको दिखाया अभी इस तरह की एनर्जीज, तो अगर कोई है भी इनकी ज़िंदगी में तो भी ये जितना कनेक्ट आपसे फील करते हैं, जितना ये आपके बारे में सोचते हैं ना, उतना ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। बल्कि इन दिनों तो ना मुझे इनकी जो वाइब्स मिल रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, और आप भी देख रहे हो, है ना। ये कार्ड ही इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत कोशिश कर रहा है ये चीज़ें ठीक करने का। और अगर आपके साथ इनके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, काफ़ी लंबे टाइम से ख़राब हो गए हैं, बिगड़ चुके हैं, चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, और या आपका बहुत झगड़ा होता है, जब आप बात करते हो तब झगड़ा होता है, या इन दोनों आपका सिर्फ झगड़ा पड़ा हुआ है, आप सेपरेशन में हो,
इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना आपके पूरी तरीके से अधूरी हैं। इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन कह नहीं रहा है, ये पर्सन कह नहीं रहा है, ये पर्सन खुलकर बोल नहीं रहा है, लेकिन इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। और पूरी तरीके से इस पर्सन की एनर्जी ये कह रही है कि आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही इस पर्सन को इस नेगेटिविटी से बाहर ला सकता है। और ये जानते भी हैं इस चीज़ को, लेकिन पूरी तरीके से ये इस वक्त ऐसे हो रहे हैं कि अगर आप इनसे बात भी करने जाते हो तो ये आपकी बात को ही मतलब ऐसे लेते हैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब एकदम ही। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम बीता था, एक आपके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता इनका बीता था, और ये उस चीज़ के बारे में आज भी सोचते हैं, इस ट्रेवल होना चाहते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं मुझे मैरिज की एनर्जीज भी आ रही है कि मैरिज तक चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, और उन्होंने पूरी प्रॉमिस भी किए थे, लेकिन फिर भी इनकी और आपकी जो ऊर्जा है ना वो कनेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होके रह गया है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो मुझे यहाँ पर कंप्लीटली दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पार्टनर चीज़ों को ना समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। इस वक्त वो ऐसी स्थिति में है आपके पार्टनर कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो क्या चीज़ ऐसी है जो गलत है, क्या किसका कहना ऐसा है जो ठीक नहीं है, या कौन ऐसा है जो उनका मतलब लाइक क्लेवर है। कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही उनको, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। अब आप बताओ कि कितना कनेक्ट कर पाए हो इस तरह की एनर्जीज़। और कभी कभी ना मतलब जैसे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को बता रही हूँ और आपको लगता है कि ये तो मेरी एनर्जीज़ है, तो क्या होता है ना कि इतना डीप लेवल पर जब कोई प्रोडक्ट कर रहा होता है, या इतना डीप लेवल पर जब कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है किसी के साथ किसी का, तो उनकी जो एनर्जीज़ होती है वो आपकी एनर्जीज़ की कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे मैं इनकी एनर्जीज़ बता रही हूँ आपके पार्टनर की, और आपको लग रहा है कि मेरी है, मैं वाकई में इस वक्त बहुत स्ट्रेस में हूँ, या मैं खुद चाहती हूँ, या मैं खुद चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता हो, क्योंकि मैं इनको देख रही हूँ, ये अंदर से ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबल होना, ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, और आपसे जब जब ये पर्सन बात करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन, एक अलग ही लेवल की फीलिंग्स इनके अंदर होती है। उस दिन बहुत खुश रहते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही परेशान से रहते हैं। अगर आपसे दूर होते हैं या आपसे दूरियां बनाते हैं ना, तो ये परेशान से रहते हैं। और इन दिनों अगर ये आप पर आरोप लगा रहे हैं तो यकीन मानिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। अगर आप पर आरोप लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, और आपको किसी बात को लेकर बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, शांत हैं, अपने मन की बात आपको नहीं बता पा रहे, एक अलग सी एनर्जीज इनकी हो रही है जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि अगर कॉमन फ्रेंड्स है या कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को दोनों को जानते हैं, तो उनकी मिसगाइडेंस बहुत इनको मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस। तो मिसगाइडेंस की वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो इनके साथ वो नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी इनको करता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सैड आ रही है, और इनके अंदर एक जो बदलाव आया है, जो बदलाव दिख रहा है मुझे, वो पूरी तरीके से दूसरों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स या कुछ लोग जो आपके मुंह पर आपके हैं, आपके सामने ऐसा आपको बोलेंगे और उनके सामने उनको बोलेंगे, और पीठ पीछे वो कुछ और हो जाएंगे। तो उन लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो, ठीक है। तो समटाइम्स होता है ऐसा कि मैं बता रही हूँ आपकी पार्टनर की एनर्जीज़, आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ है, तो इसलिए होता है क्योंकि जब कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, या डीप लेवल पर जब प्रेडिक्शन होता है, तो भी ऐसी एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती है। चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर की। देखिए राशियाँ, मतलब आज आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि ये इस रुकावटों में
ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही है आपके रिलेशनशिप में। और पता है क्या, पार्टनर खुद चाहते हैं कि आप जो है ना ये रुकावटें दूर हों, खुद चाहते हैं। इन पर्सन के ऊपर इतना बर्डन है ना, हर चीज़ ये बर्डन में हो रही है, हर चीज़। अगर ये पर्सन ना फैमिली के बर्डन में है, पूरी तरीके से फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर, और इस बर्डन में ना एकदम स्ट्रेस में ये पर्सन, ठीक है ना। तो ये खुद चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों, खुद चाहते हैं, आपको नहीं बोलेंगे, आपको नहीं कहेंगे, लेकिन अंदर से चाहते हैं कुछ, क्योंकि इनके ऊपर एक अलग ही लेवल का फैमिली प्रेशर है, एक अलग ही लेवल का फैमिली प्रेशर है। वो फैमिली प्रेशर सिर्फ और सिर्फ यही जानते हैं, क्योंकि आप इनको खुश नहीं देखोगे, आप इनको हमेशा गुस्से में देखोगे, आप इनको हमेशा जिद में देखोगे, या जैसे पहले खुश रहते थे, पहले बहुत मतलब कूल रहते थे, अच्छे से बात करते थे, अब आप इनको ऐसे नहीं देखोगे, अब आप इनको शांत देखोगे, अब आप इनको चुपचाप देखोगे। क्योंकि जिस दिन से ये आपसे मतलब नो कांटेक्ट में आए हैं ना, तो नो कांटेक्ट में आने का रीज़न भी यहाँ पर यही दिख रहा है, तो इसीलिए नो कांटेक्ट में आए। अब वो वाले पर्सन नहीं रहे हैं पूरी तरीके से, जो खुलकर आपसे अपने दिल की बात कहते थे। अब इनके मन में एक फ़ियर भी है, बहुत फ़ियर है इनके मन में, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको। एंड पर्सनली आप देखिए, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत से लोग मुझे सिर्फ कॉल पे कॉल करते हैं, तो प्लीज़ देखिए, जो भी लोग मुझे व्हाट्सएप पर करते हैं ना, व्हाट्सएप करते हैं, उनकी रीडिंग फटाफट से बुक हो जाती है और उनको रीडिंग उनको मिल जाती है और मेरी बात भी हो जाती है उनसे। और जो लोग सिर्फ कॉल करते हैं, तो फिर देखिए, कॉल बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि वो कॉल ना करें। मैं आपसे प्रार्थना करूँगी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप ही करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैम आप कॉल क्यों नहीं पिक करती है। आपका कॉल पिक होगा, कॉल मैं आपका रिसीव करूँगी जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तब। इसलिए पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लें, मुझसे बात करनी है। आप नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, जो भी चीज़ है आप बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम है, निगेटिविटी है, मैरिज का प्रॉब्लम है, फ्यूचर रीडिंग है, आपका करियर में कुछ इश्यूज़ है, या कोई भी ऐसी लेवल की प्रॉब्लम्स है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 9540119650 पर आप मैसेज करिए। तो चलिए मैं राशियाँ ले लेती हूँ आपके पार्टनर की, और आपकी भी एनर्जीज़ को चेक कर लूँगी, ठीक है। स्ट्रेस, आज आपके पार्टनर का ना मुझे बार स्ट्रेस का ही कार्ड आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब बहुत जल्द आपके पार्टनर का रियूनियन आपसे हो जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा एनर्जीज़, रुकी हुई एनर्जी जब बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाती है ना, तो वो एकदम से ओपन होती है। और अब ना बहुत जल्द आपका रियूनियन इनसे होने वाला है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर एक अलग ही लेवल पर आपके बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है। एक अलग ही लेवल पर एनर्जी जा रही है, और इस पर्सन को ना जॉब में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। मे बी कार्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों की जॉब नहीं है अभी, और आप जॉब को लेकर अगर आप कुछ परेशान हैं और जॉब या काम नहीं चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी अच्छा कार्ड है मेरे सामने, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि जल्दी ही आपको जॉब की कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, कुछ अच्छे ऑफ़र जो हैं वो आपको जॉब के मिलने वाले हैं। यहाँ पर करियर में कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, जो एक अच्छी ग्रोथ आपकी आगे के टाइम में होगी, ठीक है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, और आप कुछ एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर अगले 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम है जॉब के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है आपके करियर की। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। और रही बात जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप कंटिन्यू कर रहे हो आप ऑनलाइन बिजनेस, और अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, रुकावटें आ रही है, तो आप एक बार नज़र जो है वो उतरवा सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नज़र लगी हुई है आपके बिजनेस में, जो चलता हुआ काम आपका रुक गया, या तो कोई आपका अपना है जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है, नज़र लगी है। नहीं तो आप उस नज़र को रिमूव करवा सकते हो, नेगेटिविटी को रिमूव करवा सकते हो। क्योंकि कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है, और ये चीज़ ये कह रही है कि भाई किसी की नज़र है,
निगेटिविटी है जिसकी वजह से आपका काम अचानक से आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया, ठीक है। तो कोई निगेटिव क्रिया हो सकती है, कोई नज़र हो सकती है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है साफ तौर पर। जिनका बिजनेस है मैं उनकी बात कर रही हूँ। होता है ना, कई बार बिजनेस सब अच्छा चल रहा था, पहले सडन रुक गया, लॉसेस होने लगे, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। तो ऐसे लोगों का मैं बोलूँगी कि भाई आपका बिजनेस वही है, चीज़ें ठीक है, 4 नंबर भी लिखा है, 4 नंबर, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। लेकिन जो रुकावट दिख रही है वो निगेटिविटी की वजह से आ रही है। तो या तो आप चिंताएं बहुत करते हो, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, स्ट्रेस आप बहुत करते हो, जो कि नहीं करनी है आपको। पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है। नहीं तो ये हो सकता है कि किसी की नज़र है, कोई आप ऐसा है आपके आसपास है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके आसपास है, आपके सामने है, ठीक है ना, उसकी नज़र आपके रिलेशन, आपके करियर पर पड़ रही है, आपके बिजनेस पे पड़ रही है, और उसकी वजह से आसपास हो सकता है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में कोई शॉप है या मार्केट में कोई दुकान है, किसी की दुकान नहीं चल रही है और किसी की बहुत ज़्यादा चल रही है। तो जिसकी बहुत ज़्यादा चल रही है उसकी तो ठीक है, जिसकी नहीं चल रही है वो आके पूरी तरीके से नेगेटिविटी कर गया या नेगेटिविटी सेंड कर दी। तो वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनके साथ होती हैं वो चीज़ें होती हैं, नज़र अपने आप में होती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मेरा साफ मतलब है कि टर्निंग इन का कार्ड है, आपके बिजनेस में ग्रोथ मुझे दिख रही है, लेकिन वो रुकी हुई ग्रोथ है, ग्रोथ रुकी हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ है और बिजनेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आगे बढ़ने वाला दिख रहा है, बट अचानक से ग्रोथ रुकी हुई है। तो ये ग्रोथ जो रुकी हुई है ना, इसका थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी को रिमूव करवाने की ज़रूरत है, तभी जाके आपकी जो ग्रोथ है वो ठीक होगी, ठीक है। और घर में अगर आपको बहुत ज़्यादा, घर में अगर आपको अशांति सी फील हो रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, कभी कभी होता है ना घर में जाते ही एकदम स्ट्रेस होने लगता है, तो घर में अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा आपके है तो ग्रीन बल्ब ज़रूर लगवाएं, लाइट्स को ओपन करके रखें। आपके घर के अंदर कोई रूम ऐसा है जो डार्क रूम है, मीन्स कभी कभी होता है ना कि घर के अंदर भाई एक कमरा है, जैसे बहुत एक रूम बना रखा है जो जिसमें पुराना सामान पड़ा हुआ है, कभी लाइट्स नहीं जलती है या जलती है तो हफ्ते में 1 बार जलेगी, कभी कभार झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। उसको भी ना डेली रूटीन में रेगुलरली बेस पर उसको भी क्लीन करना है, लाइट उसमें भी ओपन करना है। और वैसे भी ना पूरे, चाहे कितना भी बड़ा घर हो, चाहे किसी का कितना भी वो घर हो, लेकिन इवनिंग के टाइम में सारे घर की लाइट एक बार ज़रूर ओपन करनी चाहिए, पूरे घर की। आप ये मत सोचो कि मैंने रूम की खोल दी, उधर तो हमें जाना नहीं है तो अभी हम क्यों खोलें लाइट, क्यों ओपन करें, वो नहीं करना है। आपको चाहे आप 5 मिनट के लिए जलाओ, चाहे 2 मिनट के लिए जलाओ लाइट्स, लेकिन पूरे घर की लाइट आपको इवनिंग में चाहे 2 मिनट के लिए जलाओ, लेकिन जलानी ज़रूर है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और इन चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी को जगह मिल जाती है। कई लोग देखा ना कि मैम कहते हैं मैम हम बिल्कुल नेगेटिव नहीं हैं, लेकिन उनके हर काम रुक रहे हैं, उनकी जॉब करने जाएंगे तो जॉब में प्रॉब्लम्स, हर कोई उनके साथ कि सबके साथ झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, किसी के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं है, और उनकी कोई मिस्टेक भी नहीं है, लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत उन्हें समझ रहे हैं, जबकि वो सही हैं, कोई किसी से प्यार नहीं मिल रहा है, कोई रिश्ता बना भी वो टूट गया। कई लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा रिलेशनशिप, जितने भी रिश्ते शादी के लिए आते हैं, आते आते फिर टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मैम क्यों? जब एनर्जीज चेक की तो मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा चीज़ें कहाँ कमी है, फिर कुछ उपाय किए, कुछ मंत्रास किए उन्होंने, डेफिनेटली चीज़ें ठीक हुई। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। समझने के ऊपर होती है कि किस पॉइंट पर आकर एनर्जीज रुकी है और किस पॉइंट पर आकर कमी है। नेगेटिविटी है तो कहाँ से आ रही है, किधर से आ रही है और क्यों आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की ज़रूरत है। वेल, राशियों की बात करें यहाँ पर तो लिब्रा राशि सबसे पहले दिख रही है, मीन है, जेमिनी है, मकर कुंभ है, ठीक है, धनु है, मेष है, सिंह राशि है, वृश्चिक राशि है एंड कर्क राशि है, ठीक है। तो ये कुछ राशियां हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट रीडिंग के चांसेस हैं कि नहीं देख लेते, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखिए, कार्ड के ऑल ओवर कार्ड के एनर्जीज़ को देखें तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में
रियूनियन के चांसेस हैं, लेकिन जिस तरीके की निगेटिविटी दिख रही है, जिस तरीके की ऊर्जाएं दिख रही हैं, ये ऊर्जाएं पूरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं आपके रिलेशनशिप को। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि कई लोगों के पार्टनर के साथ क्या देख रही हूँ, कई लोगों के पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं वो उनकी तरफ पूरी तरीके से आकर्षित हैं, वो उनकी तरफ पूरी तरीके से उनके प्यार को जानते हैं, समझते हैं आपको, बट फिर भी आपकी ऊर्जा नहीं कनेक्ट हो पा रही है। ऊर्जा पूरी तरीके से ऐसी हो गई है, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है, वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। तो ऊर्जा को कनेक्ट होना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। जब तक ऊर्जा कनेक्ट नहीं होगी तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि मैम हमारा रियूनियन नहीं हो रहा। तो आप अपनी ऊर्जा को चेक करवाओ कंप्लीटली, क्यों नहीं हो रही ऊर्जा कनेक्ट। देखूं, मैं भी तो देखूं कि क्यों नहीं हो रही है। उसी पॉइंट पर आप उपाय करें, सॉल्यूशन करें, डेफिनेटली आपकी ऊर्जा कनेक्ट होगी। सो गाइज, आई होप कि आपके साथ रीडिंग मेरी कनेक्ट हुई हो। कितना कनेक्ट किया है आपने ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।